नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, जो भी जितने सिद्धांत हैं उनकी कब सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसने प्रतिपादन किया, ये सब कवर करेंगे। फिर भारत में जितने भी परीक्षण हुए, भारत में सबसे पहले परीक्षण कब हुआ, या बुद्धि के जितने भी परीक्षण किए गए उसमें सामूहिक परीक्षण कौन सा था, या एकल शब्द वाला परीक्षण कौन था, रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण क्या था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम के हिसाब से जो पूछा जाता है, फैक्ट पॉइंट जितने भी होंगे वो आपको हम इसमें बता देंगे। आपको दोबारा बुद्धि के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप एक बार अगर वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका बुद्धि के जितने भी पॉइंट हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा है। और टर्मन ने बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये क्या है, हमने इसलिए यहाँ पे परिभाषा लिखी है, पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। और प्लस इनसे एक क्लियर होता है कि बुद्धि पूछा जाता है कि बुद्धि क्या है, मूर्त है, अमूर्त है, क्या है। तो बुद्धि क्या है, एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समस्या का समाधान करने की योग्यता है। विशेषताएं क्या है, ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को प्रभावित करती है, दोनों पर प्रभाव पड़ता है, दोनों का। और फिर क्या है, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, अगर क्वेश्चन आए बुद्धि पर लिंग भेदभाव का प्रभाव पड़ता है तो क्या है, नहीं पड़ता है। अगर बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछा जाए कि सबसे पहले जो बुद्धि शब्द का प्रयोग या सबसे पहले किसने कहा, तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में कहा। ये इंग्लैंड के निवासी थे। अब हम बात करेंगे कि बुद्धि के जो प्रकार हैं वो किसने बताए हैं। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थॉर्नडाइक व गैरेट ने। तो मूर्त और अमूर्त और सामाजिक। पूछा ये जाता है कि इंजीनियर और डॉक्टर जो हैं इनमें कौन सी बुद्धि है, मूर्त है, अमूर्त है या सामाजिक है। तो यह मूर्त बुद्धि है, जो कि थॉर्नडाइक ने बताया। कई बार पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो 3 प्रकार की बताई हैं। प्लस मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही अमूर्त को सैद्धांतिक बुद्धि के रूप में भी जाना जाता है। जितने भी दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं या चित्रकार होते हैं, इनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और एक कुशल राजनेता के अंदर जो है सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जो राजनेता होते हैं उनके अंदर क्या है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तीनों बुद्धि थॉर्नडाइक ने बताई हैं। बुद्धि के बुद्धिलब्ध जो शब्द है उसके जनक है स्टर्न है। इन्होंने फार्मूला दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA या बटे CA। फिर बुद्धिलब्धि मापन के जनक जो हैं वो टर्मन है। अगर बुद्धिलब्धि के जनक पूछे जाएं तो आपके स्टर्न है, और बुद्धिलब्धि मापन के जनक अगर आपसे पूछे जाएं तो कौन है, टर्मन है। बुद्धि मापन काल जो है 1905 से लेके 1911 तक बिने के नाम से जाना जाता है। 1905 से पहले जो था बुद्धि है शरीर के आधार पर मापी जाती थी, और इसको जो जिन्होंने मापा वो लेवेस्टर थे। लेवेस्टर ने जो बुद्धि का मापन किया वो शरीर के आधार पर किया। आपसे पूछा जा सकता है। और 1911 के बाद इसको क्या है, बुद्धि के मापने बुद्धिलब्धि के नाम से जाना गया। 11 के बाद 1905 से बुद्धि के नाम से जाना गया। जितने भी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। फिर ऐसे ही 1905 में बिने साइमन द्वारा पहली बार बुद्धि परीक्षण किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि बिने साइमन द्वारा बुद्धि का पहली बार परीक्षण कब किया गया, तो 1905 में किया। इसे बिने साइमन बुद्धि मापन के नाम से जाना गया। 1908 में अमेरिका तथा यूरोप में बिने साइमन स्केल के रूप में इसको जाना गया। और मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग है वो अल्फ्रेड बिने ने इसमें किया। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न व कोहलमान ने बुद्धिलब्धि का सुझाव देते हुए 1912 में एक सूत्र तैयार किया, जो बाद में संशोधित करके हुआ। 1916 में सूत्र का संशोधन किया गया, MA बटे CA × 100। ये टर्मन ने दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ से जो अगर बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एक तत्व का सिद्धांत। इसी को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, एक सत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, और बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी इसको कहा गया है। जो कि इसका प्रतिपादन किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया 1911 में। अगर पूछा जाए एक तत्व का सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, एक सत्तात्मक सिद्धांत, बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत, ये क्या है, अल्फ्रेड बिने ने इसका प्रतिपादन किया 1911
11 में। ऐसे ही द्वितत्व, द्विकारक, द्विखंड, त्रितत्व, त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया 1904 में। स्पीयरमैन लंदन के निवासी थे और इन्होंने दो तत्व जो बताए हैं, सामान्य तत्व या जन्मजात जिसे जी बताया है, विशिष्ट तत्व जिसे यश बताया है। जीएस सिद्धांत अगर बुद्धि का कहीं पूछ लिया जाए तो आपका ये भी स्पीयरमैन हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे आपके सब जितने नाम हैं पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें सब कवर करने की कोशिश की है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई किसी भी सिद्धांत का कोई नाम रह गया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इस सिद्धांत का ये वाला नाम छूट गया है। द्वितत्व, द्विकारक, द्विखंड, त्रितत्व, बहुतत्व सिद्धांत या रेत का सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है, E.L. थॉर्नडाइक ने। अगर आपसे पूछा जाए बहुतत्व का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, बालू या परमाणुवादी सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने किया 1938 में। कुल 13 तत्व बताए थे और इनकी एक किताब पूछी जाती है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इन्होंने एक किताब लिखी थी थर्स्टन ने 1938 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत, वर्ग घटक सिद्धांत, संघ सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया 1955 में। मैंने पूरी कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत के नाम, अल्टरनेटिव नाम हैं, मैंने पूरे कवर करने की कोशिश की है। कोई सिद्धांत रह जाए उसका नाम तो आप हमको जरूर बताइएगा। ऐसी त्रिआयामी सिद्धांत या प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, सूचना संक्रिया उत्पाद सिद्धांत या सम्मिलित सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया 1967 में। अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने आपको बताया कि त्रिखंड और त्रितत्व, त्रिखंड और त्रितत्व जो है स्पीयरमैन ने दिया है, लेकिन त्रिआयामी जो है, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इस सिंगल वीडियो में आपके बुद्धि से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको दोबारा कहीं किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं। इसमें तरल ठोस सिद्धांत या तरल मोजेक सिद्धांत जो है आरबी कैटल ने दिया है। इनकी भी एक किताब है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, जो भी 1890 में इन्होंने प्रकाशित की थी। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट 1890 में आरबी कैटल ने आपसे पूछी जा सकती है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया है या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये भी फिलिप बर्नर ने दिया है, इसका ही दूसरा नाम है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है 1983 में। बहुबुद्धि का सिद्धांत सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, इसका पूरा अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जो उसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। बुद्धि का या बुद्धि खा का सिद्धांत जो है हैव ने दिया है। तो बुद्धि के जितने भी सिद्धांत थे वो आपको हमने बता दिए हैं। ऐसे ही कहीं पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बुद्धि के सिद्धांत में पूछ दिया जाता है या बताया जाता है, तो वो भी जीन पियाजे ने दिया है। फिर भारत में बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1922 में डॉक्टर C.H. राइस ने जो है बुद्धि परीक्षण किया। ये जो है CF कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। इन्होंने हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परख का प्रकाशन किया 1922 में। 1927 में डॉक्टर J. मोरे शाब्दिक समूह परीक्षण व प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षा इन्होंने बनाई। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण समूह जो है एक बुद्धि परीक्षण है। कई बार पूछा गया है कि भाटिया बैटरी परीक्षण किसने किया है, किसका है? ये बैटरी परीक्षण जो है किसका है? बुद्धि का है। कई बार व्यक्तित्व का ऑप्शन दिया होता कि ये व्यक्तित्व परीक्षण है या बुद्धि परीक्षण है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है किसका है? बुद्धि का है। इन्होंने 5 परीक्षण किए। कोहेज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, इसमें 8 रेखाचित्र थे। अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट किया। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट किया। इम्यूनिटी मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स का इन्होंने भी बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार जो परीक्षण किया। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट भी किया, इसमें 5 दृश्य थे और ये टुकड़े में थे, इनको टुकड़े जोड़ने के लिए मिलाना था, मतलब टुकड़ों को मिलाना था। बुद्धि परीक्षाओं के अलावा हिंदी में निम्नलिखित बुद्धि परीक्षाएं बनाई जाती हैं। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षा जो है मनोवैज्ञानिक शाला है, उत्तर प्रदेश में है। 10 साल के बालकों से लेकर प्रौढ़ावस्था के जो बालक उनके लिए हैं। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षा है, ये भी मनोविज्ञान शाला है, उत्तर प्रदेश में है। कक्षा 8, 10 और 12 वाले बच्चों के लिए है। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षा है 10 से लेके 16 साल के बच्चों के लिए है। ये डॉक्टर H.A. मोहसिन द्वारा ये परीक्षण जो है या परीक्षा बनाई गई।
साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा है, डॉक्टर एस जलोटा 12 से 16 साल तक के बच्चों के लिए बनाई गई थी जो परीक्षा है। या पूछा सकता है कि डॉक्टर एस जलोटा इन्होंने बुद्धि की लिए परीक्षा बनाई या व्यक्तित्व के लिए बनाई, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बुद्धि के लिए बनाई है। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, डॉक्टर एस एच मोहसिन है, इन्होंने भी ये बुद्धि की परीक्षा बनाई है। अब जो हम बात कर लेते हैं कि जो बुद्धि परीक्षण हुए हैं, तो बहुत से व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुए हैं, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुए हैं, व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुए हैं, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुए हैं। तो जो व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुए हैं कई बार पूछे गए हैं, हम आपको एक टेबल में आगे बता देंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है क्या। व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग बोलकर या लिखकर किया जाता है। इस परीक्षण में एक समय में एक व्यक्ति का ही परीक्षण किया जा सकता है। ये परीक्षण किए गए हैं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किया गया है, आपको एक आगे टेबल है उसमें आपको बता देंगे। और ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि ये बुद्धि का परीक्षण है या व्यक्तित्व परीक्षण है, या सामूहिक है या व्यक्तिक है। जो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, पहले ही पता चल रहा है कि अशाब्दिक है, कोई शब्द नहीं है। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये परीक्षण समूह में किए जाते हैं। ये परीक्षण अलग अलग हुए हैं, इनके नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है, इस परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षण किया जा सकता था। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या है, इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता था जो कि समूह में परीक्षण किया जाता था। अब हम देख लेते हैं कि ये परीक्षण हुए कैसे, कौन कौन से हुए हैं। जो व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण हुआ है वो बिने साइमन स्केल है। वो क्या है, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है जो कि एक बुद्धि परीक्षण है। ऐसे स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, ये भी क्या है, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण। इसमें एक ही व्यक्ति का एक बार में परीक्षण किया जाता है, व्यक्तिक है। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है, और बेसलर वॉल्यूम टेस्ट जो है ये भी क्या है, व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है जो कि बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण क्या है, आर्मी अल्फा टेस्ट है। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट है, ये सामूहिक भाषात्मक परीक्षण है। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट है। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट है। ये सब आपके परीक्षण हैं, ये सब बुद्धि के परीक्षण हैं जो हमने आपको बताए। जो हमने बुद्धि परीक्षण भी देख लिए और बुद्धि के सिद्धांत भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो बुद्धि वर्ग को डिसाइड किया गया है बुद्धि लब्धि के अनुसार, जो फार्मूले से बुद्धि लब्धि निकाली जाएगी, तो कौन से वर्ग में कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इनको भी कवर कर लेते हैं, ताकि बुद्धि से भी अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 140 से 200 तक की अगर बुद्धि लब्धि है, IQ ग्रुप में वो बच्चा आता है तो प्रतिभाशाली है। 120 से 140 तक क्या है, प्रखर बुद्धि है। 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि है। 90 से लेके 110 तक सामान्य बुद्धि है। 80 से 90 तक मंद बुद्धि है। 70 से 80 तक का अगर IQ लेवल है तो निर्बल बुद्धि है। और 50 से 60 तक मूर्ख है। 25 से 50 तक मूढ़ बुद्धि है। और अगर 25 से नीचे है तो जड़ बुद्धि है। जितने भी ये बुद्धि वर्ग से भी आपका क्वेश्चन अगर आता है, IQ लेवल का ही पूछा जाता है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको कहीं से अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। बुद्धि के बारे में हमने देख लिया। जो बुद्धि परीक्षण हमने देखे हैं उसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि जो व्यक्तित्व परीक्षण हुए हैं, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा बुद्धि परीक्षण है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है, आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और जो व्यक्तित्व का जब पूरा अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपको हम परीक्षण बता देंगे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण भी देख लेते हैं। जो व्यक्तित्व परीक्षण हुए हैं वो 3 तरीके के हुए हैं। व्यक्तित्व परीक्षणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। तो हम सबसे पहले देखेंगे आत्मनिष्ठ विधि में। इस विधि के माध्यम से हम व्यक्ति संबंधित सूचना उसी व्यक्ति से या उसके मित्रों तथा संबंधियों से प्राप्त कर लेते हैं। इन विधियों के आधार पर उनके लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचियों और आवृत्तियों आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि जो है ये विलियम बुंट के द्वारा प्रतिपादित की गई है। इनके शिष्य जो है टिचनर थे। यह एक प्राचीनतम विधि है। व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन कृत्य विधि या केस स्टडी, इसके प्रवर्तक जो है टाइडमैन है। ये निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्नावली विधि जो है ये वुडवर्थ की है। ये सब क्या विधियां हैं, ये कौन सी विधियां हैं, ये व्यक्तित्व की विधियां हैं। हमने इसलिए इसमें बता रहे हैं, जो आपको हम पहले बता चुके हैं, जो बुद्धि परीक्षण की विधियां हैं वो हमने बताई हैं, अब जो व्यक्तित्व परीक्षण की हैं वो विधियां बता रहे हैं। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की, साक्षात्कार जो विधि है वो अमेरिका में प्रारंभ हुई। 16 PFQ जो परीक्षण होता है वो कैटल का होता है। ये क्या है, एक आत्मनिष्ठ विधि है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। निरीक्षण विधि या वही दर्शन विधि जो है वाटसन ने दी है। समाज मिति विधि जो है JL मोनेरो ने दी है। कई बार पूछी गई है ये विधि कि JL मोनेरो ने जो है कौन सी व्यक्तित्व परीक्षण किया है या बुद्धि परीक्षण किया है। इन्होंने क्या किया है, व्यक्तित्व परीक्षण किया। कर्म निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल जो है थ्रस्ट ने दी है। ये क्या है, एक व्यक्तित्व परीक्षण है। अब हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो प्रक्षेपी विधियां हैं। टेट प्रासंगिक अंतर्नोद परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण, TAT कई बार पूछा गया है। मार्गन व मुरे ने दी है 1935 में। फिर CAT परीक्षण बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण जो है लियोपोल्ड जो है बेलाक ने दी है। लियोपोल्ड बेलाक 1948 में दी है। और इसके विकास में जो योगदान रहा है डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस का रहा है। इस विधि का जो क्या किया है, योगदान, विकास में योगदान दिया है इन्होंने। IBT जो है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो हरमन ने दिया है 1921 में। और ये क्या है, एक व्यक्तित्व परीक्षण। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक रोडसा स्याही धब्बा क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण है। फिर SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है पाइन एंड टेंडन ने दिया है और 1930 में दिया है। इसमें जो विकास में जो योगदान रहा है रोटार्स का रहा है। FWAT परीक्षण है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण जो है यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। ये फ्रांसिस गाल्ट ने दी है 1879 में। और ये क्या है, इनमें सहयोग किनका रहा है, विलियम बुंट का रहा है। जो जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे व्यक्तित्व से, तो सिर्फ हमने परीक्षण इसमें आपको बताए हैं, लेकिन बुद्धि से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये एक ही वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहले से मैंने जितने वीडियो में बना चुका हूँ वो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। हमारे वीडियो में आपको जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट पॉइंट ज़रूरी होते हैं वही मैंने सब इसमें कवर करने की अपने वीडियो में कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।